40 मिनट तक वहाँ पर नरसंहार होता रहा। कौन सी पुलिस थी, कौन सा सैनिक था, कौन सी व्यवस्था थी, क्या सुरक्षा की बात थी? लोग रोते रोते बता रहे हैं कि हमारा भाई जिंदा था, हमारा पति जिंदा था। 40 मिनट 50 मिनट तक वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था जहाँ 2000 लोग जा करके आपके बुलाने पर पहुँचे हुए थे। तो ये जो अव्यवस्था है और ये जो आप कह रहे हैं कि सीमा पार से आए थे आतंक, इतनी जल्दी तो आपने पता कर लिया, उनके नाम पता कर लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री आपने पता कर ली, लेकिन घटना होने के बाद आपको तत्काल सब कैसे पता चलता है? घटना के पहले क्यों आपको पता नहीं चलता है? आपने वक्तव्य दिया था जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। वही संसाधन 11 साल से आपके पास हैं, 11 साल में आप क्यों नहीं रोक पाए? तो ये सवाल है और इस सवाल के कारण जो हमारा भरोसा था वो डगमगाया हुआ है। हमको इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने ये कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है, उससे एक निराशा सी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं कहेंगे। हम राष्ट्राध्यक्ष के पूर्व में किए गए कार्यों का और बाद में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि उनका देश के नागरिकों की रक्षा में तात्पर्य है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने में तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी, ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस बार भी पुलवामा की तरह से ही राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी।